जस्ट 1 मिनट वेट करो, 2 बच्चे हो रहे, रईस और उसको भी बंद कर देते हैं। चलो, आज का हमारा टॉपिक है पंपिंग स्टेशन। हम पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे सीवेज है, सीवेज में हम पंपिंग कैसे यूज करते हैं, किस तरह के पंपिंग होते हैं, थोड़ा उसके बारे पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पंपिंग होता क्या है। The necessity of lifting wastewater or sewage arise under the following circumstances. पहला circumstance है आपका when the area of a town is so low lying that it cannot be drained by gravity to discharge into the sub-main or main unless the entire sewage system in the other part is installed corresponding at low level. In such circumstances, it is more economical to pump the sewage from the low-lying area into the upper branch sewer. Upper branch main, sorry. Second, आपका pumping is restored to at interval for a sewer system in a flat country, since laying of sewer at the design grade continues all along with mean expensive excavation. ठीक है, कहने का मतलब कि जो आपका पंपिंग है, पंपिंग का क्या काम होता है? लिफ्ट करना, लिफ्टिंग करना वेस्ट वाटर को। ठीक है, ये आपके कहाँ पे यूज होता है? लो एरिया में, जहाँ पे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रही है, मतलब कि वहां पे जो आपका पाइपिंग सिस्टम बिछा हुआ वो स्लोप पे नहीं है प्रॉपर की ऑटोमेटिक वो सेल्फ क्लीन हो पाए, तो हम वहां पे पंपिंग यूज करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, पंपिंग का जो हमारा नेसेसिटी महत्व की बात करें, वो लिफ्टिंग वेस्ट वाटर करते हैं कि हम जहाँ लो लेइंग एरिया है वहां पे हम यूज करते हैं कि जो हमारा लो एरिया पे जो हमारे वेस्टेज क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उनको हम लिफ्ट करके जो हमारा मेन सीवर है, मेन ब्रांच है, वहां पे हम पहुंचाना होता है। पंपिंग का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेसेसिटी ऑफ लिफ्टिंग वेस्ट वाटर। ठीक है, कि क्या इसका नेसेसिटी है वेस्ट वाटर लिफ्टिंग का। पंपिंग इज रिस्टोर्ड टू व्हेन आउटफॉल सीवर इज at lower level than the body of water into which it is to be discharged, or when the outfall is lower than the entrance to the treatment plant. Second आपका when a sewer has to go across a high rigid, it will more economical to pump it into sewer laid across the slope of the rigid at reasonable depth rather than driving a tunnel. Next आपका pumping is required to take out sewage from the cellar or sub basement of building, which the level of collar is much lower than the invert level of sewer to which drain connection is to be made. ठीक है, तो ये आपका 3 जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका है नेसेसिटी ऑफ पंपिंग का, कि हमें पंपिंग की कहाँ नेसेसिटी है। सेम भैया जो ऊपर पड़ा वो भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लो लेइंग एरिया में आपने लिफ्टिंग करनी है वेस्ट को, तो आप पंपिंग यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है पंपिंग रिक्वायर्ड टू टेक सीवेज फ्रॉम सेलुलर, सब बेसमेंट से आपने निकालना है। ठीक है, कहीं बेसमेंट में फंस जाता है आपने, वहां भी आप पंपिंग के जरिए वेस्ट बाहर निकालते हो। ये 3-4 पॉइंट याद रखना। ये आपका पंपिंग के जरिए जो निकल रहा है वेस्टेज वगैरह, ठीक है, आप ऐसे निकालते हो। आगे प्रॉब्लम इन सीवर पंपिंग। अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या क्या है सीवर पंपिंग में। तो द पंपिंग ऑफ सीवर इज नॉट एज सिंपल एज पंपिंग ऑफ वाटर। ये आप सबको पता है कि अगर सीवर को आपने पंप करना है वो इतना आसान नहीं है जैसे आप एक सिंपल वाटर को बाहर निकालना है, क्योंकि आपको पता जो वेस्टेज है उसमें आपके मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसमें आपके घर का कूड़ा और भी पॉलीथीन, लिफाफा, बैग, मतलब मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो उसको पंप भी करना मुश्किल होता है। द पंपिंग ऑफ सीवर इज नॉट एज सिंपल एज पंपिंग ऑफ वाटर सिंस द फॉलोइंग स्पेशल प्रॉब्लम आर टू बी फेस इन सीवेज पंपिंग। ठीक है, तो पहला आपका सीवेज हैज फाउल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो सीवेज है उसका फाउल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सेकंड आपका सीवेज कंटेन ए लॉट ऑफ सस्पेंडेड, अभी मैंने बताया सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मटेरियल, दीज में made the running of pump difficult and cause frequent clogging of the pump.
क्योंकि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पंप है वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, बीच में चौक हो जाता है, ठीक है, बीच में अटक जाता है कई बारी, तो कई बारी खराब भी हो जाती है तो रिपेयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका सीवेज कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट which may cause corrosion and erosion of parts of the pump, ठीक है, एंड रिड्यूस द लिफ्ट ऑफ द पंप। अगर आप सीवेज को पंप कर रहे हो पंपिंग के जरिए तो क्या होगा, जो क्योंकि आपको पता पंप जो आपके वो बने होते हैं मेटल के, ठीक है, तो उसमें करोजन इरोजन शुरू हो जाता है जब आप पंप करते हो, ठीक है, एक टाइम उससे भी आपको प्रिवेंट करना है, जिससे क्या होता है आपका जो पंपिंग की लाइफ है उस पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसकी लाइफ रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज वेरीज कंटिन्यूसली एंड हेंस पंप ऑपरेशन आर टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो आपको इसमें क्या है, जो आपका फ्लो है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, रेट ऑफ फ्लो सीवेज वेरीज कंटिन्यूसली एंड हेंस पंपिंग ऑपरेशन आर टू बी एडजस्ट कंटिन्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। द साइज ऑफ पंप इज लिमिटेड सिंस लार्ज साइज पंप will result in the settlement of silt organic matter at its bottom। क्योंकि आप पंपिंग करते, पंपिंग क्या होता है कि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे सिल्ट हो गया या कोई और भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्या होता है पंप के जो बॉटम है वहां पे गैदर होना शुरू हो जाते हैं। द पंप शुड बी हायर ऑर्डर रिलायबिलिटी सिंस फेलियर ऑफ पंप विल लीड टू फ्लडिंग which may cause unvariable nuisances। अगर कई बार पंपिंग ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर क्लॉगिंग वगैरह हो गया, चौक वगैरह होगा तो पंप कई बार खराब हो जाता है, ठीक है, कई बार वो पाइपलाइन ही फट जाती है कई बार, तो क्या होता है वहां पे आपको फॉल्ट का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है, फ्लडिंग जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये देखो जैसे ये पाइप्स वगैरह है, आप मेटल वगैरह यूज करते हो, ठीक है, आफ्टर कुछ टाइम के बाद, अभी तो चलो प्लास्टिक के पाइप्स पीवीसी के पाइप्स यूज होने मोस्टली ज्यादा ही यूज हो रहे हैं, बट पहले टाइम में क्या होता था कि मेटल के पाइप हैवी पाइप यूज होता, जो एक टाइम पीरियड के बाद वो इरोजन करोजन की वजह से डिटोरिएट हो जाते थे। अब आते हैं हम पंपिंग स्टेशन, लोकेशन ऑफ पंपिंग स्टेशन, ठीक है, तो proper location of pumping station required a comprehensive study of the area to be served to ensure that the entire area can be adequate drained। कहने का मतलब जो आपका पंपिंग स्टेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर उस लोकेशन पे होनी चाहिए जहां से आपका जो वेस्ट है मैक्सिमम वहां से आप अपलिफ्ट कर सको, वहां से मैक्सिमम जो आपका जो एरिया है जो पंपिंग करना है, जितना वेस्ट आपका निकलवाना है वो आराम से वहां से पंप हो सके। सेकंड आपका इफ ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज टू बी पंप्ड द साइट शुड बी नेवर ए स्ट्रीम और ए नाला और ए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन into which the sewer could be discharged during emergency such a breakdown of the pumping plant या failure of power। मतलब कि आपको जो आप अगर लार्ज अमाउंट में वेस्टेज है सीवेज है वो पंप करवा रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको एक छोटा सा स्ट्रीम या फिर नाला या स्ट्रॉम का कुछ का प्रबंध करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इन केस आपको इमरजेंसी पड़े या पंप फेल हो जाए, पंपिंग प्लांट फेल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका वेस्टेज है तो आप वहां से उसको पंप वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इफ दिस precaution is not taken, this station should be located and constructed in such a manner that it will not be flooded at any time। अगर आप ये जो भी दो चार पॉइंट हमने डिस्कस किया, अगर ये आपका पंपिंग स्टेशन नहीं ऐसा यूज करते हो, ऐसा नहीं फॉलो करते हो, तो इन केस अगर फेलियर होगा तो फ्लडिंग जैसी कंडीशन डेफिनेटली होगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। द स्ट्रॉन्ग वाटर पंपिंग स्टेशन कैपेसिटी, ठीक है, the station be shoe located that if it is easily accessible under all weather condition, ठीक है, क्योंकि ये पंपिंग वगैरह आपका है वो ऑल वेदर कंडीशन में चलता रहता है, ठीक है, एक्सेसिबल है, ठीक है, बट जो मोस्टली आपके ये पंपिंग वगैरह जो यूज होते हैं हमारे वो मोस्टली होते हैं आप देखते हैं रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन में क्या होता है आपके जो नालेज वगैरह होते हैं ओवरफ्लो होते हैं,
ओवरफ्लो से क्या होता है कि जो आपके आसपास के जो भी आपके वेस्टेज है वो भी उसके साथ नाले में चला जाए, जिससे क्या होता है क्लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे पंपिंग की रिक्वायर्ड होती है। ये आपका पंपिंग स्टेशन है। कैसा? अब पढ़ते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ पंपिंग स्टेशन, कि हमारा पंपिंग स्टेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके तरफ देखते हैं। सो आपका जो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द पंप हाउस, ए सीवेज पंपिंग स्टेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। पहला आपका एलिमेंट है ग्रिड चैम्बर और डिटीरियस पिट्स। सेकंड है आपका कोर्स एंड फाइन स्क्रीन। नेक्स्ट है आपका सम और बेट वेल। नेक्स्ट आपका पंप रूम और ड्राई वेल। नेक्स्ट पंप, और जो लास्ट में रह गया आपका मिसलेनियस एक्सेसरीज सच एज पाइप्स, बल्ब्स, फ्लोट स्विच अरेंजमेंट, फ्लोट स्विचिंग अरेंजमेंट, फ्लो रिकॉर्ड्स, emergency overflow ventilation arrangement such as extraction fan etc. ये आपके मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो ध्यान से, ये सब आपके पार्ट्स है एलिमेंट्स है पंपिंग स्टेशन के। ठीक है, एक अगर आपने पंपिंग स्टेशन प्रॉपर सेटअप करना है तो आपको ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो दिए हुए हैं ये आपको बनाने पड़ेंगे। ग्रिड चैम्बर, कोर्स वगैरह, फाइन स्क्रीन, स्लम, साम्स, वेट वेल, ड्राई वेल, पंप्स, मिसलेनियस वगैरह। ये एक डायग्राम है एलिमेंट्स ऑफ पंपिंग स्टेशन का। ये आपका ड्राई वेल है। ठीक है, ड्राई वेल के बगल में ये ऑपरेटिंग बल्ब है, ड्राइविंग मोटर है, ये ड्राइविंग शाफ्ट। ठीक है, पंप लिखा है यहाँ पे, बेट वेल है। सेम इस तरफ देखो ध्यान से, आपका ड्राई वेल, पंपिंग 1, पंपिंग 2, डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्राइविंग ड्राइविंग शाफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं पंपिंग स्टेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसके हम देखते हैं। जो ड्राई वेल होता है फॉर हाउस द पंप, जो ड्राई वेल होता है वो हाउस होता है पंप का। वेट वेल होता है वो होता है इनकमिंग सीवेज, जो आपका सीवेज जो आएगा वो हमें उसे वेट वेल बोलेंगे। राइजिंग मेन टू लीड द पंप सीवेज टू हाई लेवल ग्रेविटी सीवर। पंप्स यूज सेंट्रीफ्यूगल, हम कौन कौन से पंप यूज, ये नाम याद रखना। ठीक है, आपके 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पंप यूज सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, प्रोपेलर ऑफ एक्सियल फ्लो, एयर प्रेशर पंप और इजेक्टर्स, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से पंप होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पंपिंग स्टेशन, पहला हमने पंपिंग हाउस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द पंपिंग हाउस स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू विथस्टैंड फ्लोटेशन फोर्स टू विच इट मे बी सब्जेक्टेड। The sub substructure of the pumping station may be of mass concrete or RCC, while the superstructure may be constructed of any material. The the internal walls and floor should be structurally designed to take the weight of machine along with the live load of 5 kilonewton per meter square. The building should be planned and designed keeping in view the requirement, and there should be enough scope for future expansion. जो पंपिंग हाउस स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरह होना चाहिए। ठीक है, आरसीसी वगैरह से बना होना चाहिए, और शुड भी प्लान और डिजाइन इस तरह का होना चाहिए कि आगे आपको फ्यूचर में उसको एक्सपेंड करना की जरूरत पड़े तो वो इजीली हो जाए। ठीक है, आपका पंपिंग हाउस स्ट्रक्चर है ये, पंपिंग हाउस स्ट्रक्चर। The building
should contain wide passes without any abrupt change in level. Building should the building should possess enough ventilation so that all gases, moist, etc. are easily carried out of the building. कहने का मतलब जो आपका पंपिंग हाउस स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपको पता कि जो वेस्टेज है उसमें बहुत सारे फाउल गैसेस होते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, अलग अलग तरह के गैसेस होते हैं. तो अगर इसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये इजिली आपका जो स्ट्रक्चर है वहां पे क्या बर्न हो जाएगा, प्रोड्यूस गैसेस वगैरह की वजह से आग लगने का खतरा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन No, sir.